अभी नेतन ने मैसेज किया कि वो अभी अभी ड्राइव कर रहा है। अभी 43 हो रहे हैं, 11:43 हो रहे हैं। 12 बजे शार्प, 12 बजे वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाय 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 हाय। जब मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ आई हेट माई सेल्फ। आई थिंक इतना लॉन्ग अवेटेड मैं कभी भी नहीं रही हूँ। मतलब 10 मिनट हो रहे हैं मेरे को कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन लग रहा है कि घंटे गुजर गए। हाय, कहीं से दिख जाओ नेतन, कहीं से दिख जाओ। मेरे ख्याल से मुझे ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेतन को फिर ये गोल चक्कर मार के आना पड़ेगा। आई शुड गो देयर, वहाँ खड़ी हो जाती हूँ ताकि स्ट्रेट ही हम लोग जाएं। आई मीन लुक एट मी, मैं 3 घंटे वेस्ट करने के बाद अब मैं कह रही हूँ ओहो 1 सेकेंड भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सच अ शेम यार। मुझे बहुत, मैं आई देयर आर टाइम्स व्हेन आई जस्ट डोंट लाइक माई सेल्फ। वहाँ से यहाँ खड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ खड़े हो जाते हैं बिकॉज यहाँ से शोनू, ओह देयर इज शोनू। ओके 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 ओके, देयर आई शुड बी देयर। ऑलराइट। Oh my god, okay. I am the worst bachi in the world. Okay, come, come, come. Let's go. Let's go, let's go. You coming? 3? Everybody? Oh! Did it go already? I think it's going well. Hey, light, I know. ओवर देयर उस कोने में है दूसरी एलिवेटर। ये 3rd फ्लोर है। यस, ये 3rd फ्लोर है। ओके, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ओके ओके, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ओके, टेक मी टू 4 प्लीज। ओके ओके, यस यस यस, क्लोज इट। चलो चलो भैया, चलो चलो। रास्ते में मैंने लिपस्टिक लगा दी। आई एम लुकिंग लाइक अ जिन, माय गॉड। बट कोई बात नहीं। ओके, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना। ओके, ऑटोमेटिक डोर। ओके, 4 6। बस गाइस, मैं जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकली, अंदर जैसे ही उस बड़े से हॉल में गई, 4th फ्लोर में राइट हैंड साइड पे ही वो बड़ा सारा हॉल था, और उस हॉल को बोलते हैं एमरल्ड हॉल, एमरल्ड ईगल हॉल। यार क्या फीलिंग थी, क्या खूबसूरत नज़ारे थे। मतलब एक वो होता है ना कि हाई लेवल प्रेस्टिजियस किस्म का, मतलब एलीट से भी एलीट। इतना मज़ा आया। और मीटिंग सारी हो गई, मैंने थोड़ी बहुत क्लिप बनाई हैं मीटिंग के टाइम, बस वो खाने का ही बनाया। उसके बाद 1 घंटा हमारी सारी मीटिंग चली है। फिर ये अच्छा हो गया कि मैं अपने साथ मेरी ये बॉटल लाई थी, मैंने कॉफ़ी अपने लिए भर ली, क्योंकि उसके बाद बस मीटिंग ख़त्म हो गई। हमारा एक हेडशॉट तस्वीर ली गई, और मैंने एक तस्वीर यहाँ पे भी बनाई। और उसके बाद बस फिर मैं बाहर निकल के आ गई। मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, बाहर यूनिवर्सिटी में गार्डन के साइड पे बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे सामने जी फवारे शवारे हैं, और शोनू के लिए मैंने बिस्किट उठा लिया, उसे कुकीज़ बहुत पसंद है। दिस इज़ नॉट बिस्किट, दीज आर कुकीज़। थोड़ा सा इसमें मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत मज़े का है यार, बटरी उफ़ अल्लाह, खाना इतना मज़े का था, आई कांट टेल यू। ऑलराइट गाइस, तो मीटिंग हम लोगों की हो गई है। व्हाट एन एक्सपीरियंस, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। जैसे ही मैं रूम में घुसी तो बहुत अच्छे लोग, सब मेजॉरिटी लड़कियों की थी, और बहुत महज़िब लड़कियां। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं जब वहाँ पे जाके बैठी तो मुझे ये खुशी थी कि आई एम वन ऑफ देम। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग थी। और मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया, क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी तो मैं कोई भी मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई थी। 2 मीटिंग्स हो चुके हैं, ये तीसरी मीटिंग थी, और मेरी ये पहली मीटिंग थी। और नेथन का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया।
सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जिस तरीके से खाना लगा हुआ था, और खाना बिल्कुल ऐसे था जैसे 5 स्टार होटल में आपका लगा होता है। आप साइड से खाना लेते हो और आप अपनी टेबल पे बैठ जाते हो, और एक बंदा है जो कि लगातार मॉनिटर कर रहा है आपकी प्लेट को, आपके ग्लास को। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो वो आपका पानी भर देता है, और अगर आपकी प्लेट खाली है, आप मज़ीद खाना नहीं ले रहे हो, तो वो आपकी प्लेट लेके जाएगा, क्वाइटली लेके जाएगा। आई जस्ट लव दैट फीलिंग। और दूसरा ये था कि अ, बात हो रही थी, जो एजेंडास थे वो डिस्कस हो रहे थे, मीनवाइल खाना भी चल रहा था, चाय भी चल रही थी, और फीडबैक, आंसर क्वेश्चंस, हर चीज़ साथ में चल रही थी। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत एलिगेंट एक्सपीरियंस रहा। और इस बार जो है प्रेसिडेंट को कोई काम था, तो इस बार प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन ज़ाहिर बात है आने वाली मीटिंग में तो प्रेसिडेंट आएगा, और ये पूरा साल चलती रहेंगी, 1 महीने में 2 बार ये मीटिंग होगी। तो यूएनटी का जो प्रेसिडेंट है, राइट, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है, 1 महीने में उसके साथ 2 बार मीटिंग होगी। एंड आप अपना मुद्दा उठा सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, आप कोई आपके पास आइडिया है, आप वो ऑफर कर सकते हो। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एडवाइजरी कमेटी। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो उसका मैं मेंबर हूँ, और ये पूरे साल के लिए है। मीनवाइल एक इंटर्नशिप के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो देखेंगे कि क्या होता है। मैं इंटर्नशिप के बारे में इनसे बात करूँगी, लेकिन उसके पीछे पे मेरा आइडिया ये है कि जो 6 महीने की मैं इंटर्नशिप ले लूँ, और जो अगला साल है उसमें दोबारा से मैं इस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बन जाऊँ। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है तो फिर मैं इंटर्नशिप को डिले करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। यार, लास्ट टाइम मतलब पिछले हफ्ते इन्होंने हमसे पूछा था, यहाँ पे अभी एक फुटबॉल गेम हो रही है, तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम जो हो प्रेसिडेंट की टीम का हिस्सा बनोगे, वुड यू वांट टू शेयर यूएनटी फुटबॉल टीम। तो मैंने उसके लिए वॉलंटियर कर दिया कि हाँ मैं हूँगी, और उसके लिए मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। अब इमेजिन करो कि प्रेसिडेंट का जो स्वीट होता है, स्वीट SUIT, तो वो ये होगा कि एक शीशे नुमा एक कमरा होगा, और उसमें प्रेसिडेंट होगा, और फिर हम सारे होंगे, और फिर हम वहाँ से टीम को चेयर करेंगे और वहाँ से नज़ारे देखेंगे। तो आप एक प्रोटेक्टेड से कमरे में होते हो, और आपको गर्मी वगैरह धूप कुछ भी नहीं लगता, और आप वहाँ से फुटबॉल की गेम को देखते हो। और फिर यार प्रेसिडेंट का वो कमरा है, आई मीन इमेजिन कि वो कितना अच्छा होगा। वो 27 को हो रहा है, इस महीने की 27 को हो रहा है, और इसमें मैं जाऊंगी, ज़ाहिर बात है। और आज एक और सर्वे हमें भेजने लगे हैं, यही जो अभी मीटिंग हुई इसमें इन्होंने बताया कि 2 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका भी हम हिस्सा बन सकते हैं। तो उसके बारे में अभी जब सर्वे खोलूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक समझ आया, दूसरा वाला थोड़ा सा एम्बिगुअस था, समझ नहीं आया मेरे को। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट मैं दोनों के लिए अप्लाई करूंगी। एक है कि यूएनटी, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ का एक कम्युनिटी गार्डन है, उसको विज़िट करने के लिए जाएगा। तो उसने बोला मैं अकेले क्यों जाऊँ, स्टूडेंट्स को भी लाओ, जो मेरी एडवाइजरी कमेटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे साथ आएँ। तो एक उसके लिए मैं अप्लाई करूँगी। आई गो विद प्रेसिडेंट यार, ये गार्डन है, गार्डन है। एक वो हो जाएगा, और दूसरा दूसरा एक और चीज़ है, डोनर्स का एक इवेंट होगा। उसमें भी प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो मेरी एडवाइजरी कमेटी के स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हों उसमें। आई वुड लव टू गो देयर यार, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ मैं यही करना चाहती हूँ कि इफ़ आई वांट टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वांट टू वर्क फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वुमेन्स राइट्स, आई विल बी डीलिंग विद डोनर्स, ठीक है। कि कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, कोई आर्ट सेंटर बनाना है, या कोई शेल्टर होम बनाना है, तो मेरे को चाहिए होंगे डोनर्स। तो उसका हिसाब भी, उसके लिए भी मैं अप्लाई करूँगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मुझे पता नहीं था कि इतना फ़ायदेमंद होगा, और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें होंगी।
it's just a doorway to get into the things you wanna do. मैं प्रैक्टिकल चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं क्लास में बैठ के पढ़ाना नहीं चाहती हूँ। और इसीलिए मेरा जो अभी पीएचडी का टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वो मैंने इसीलिए किया है कि मैं यूएन, किसी एनजीओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जाऊँ और मैं हकीकत में कुछ करूँ जो कि लोगों की ज़िंदगी के लिए चेंज का सबब बने, ठीक है? तो अगर मुझे टीचिंग में शौक होता तो मैं बस धड़ाधड़ पब्लिकेशंस का काम कर रही होती और बस फिर जॉब के लिए अप्लाई कर। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। और सो दैट्स इट गाइस, मैं यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करूँगी। इट वाज अ ब्रिलियंट डे और मैं लेट थी, लेकिन नेथन हमेशा की तरह मेरा सेवियर, जिसने मुझे फ़ौरन से पहुँचा दिया। तो अभी मैं ऑन कैंपस हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और काम करूँगी। मुझे एक सर्वे सबमिट करना है, एक्चुअली 2 सर्वे सबमिट करने हैं और एक मेरी प्रेजेंटेशन हो रही है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है मेरी 26 को आर्लिंगटन में, और उसके लिए मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय वर्क देयर, मेरा रिसर्च आई मीन। तो उसके लिए मुझे कुछ साइटेशंस भेजनी है उस कॉन्फ्रेंस वालों को। तो आई हैव 2-3 थिंग्स टू डू और कुछ ईमेल्स हैं, उनका मुझे जवाब देना है। और बहुत बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मौसम है यूनिवर्सिटी में। मैं यहाँ पे मैं तकरीबन 1 घंटे से बैठी हूँ और बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत खूबसूरत है। सामने मेरे फव्वारे चल रहे हैं। आई एम जस्ट एंजॉयिंग यूनिवर्सिटी लाइफ, sitting with myself and just check out people around me. It's just beautiful. आप बैठे रहो, nothing, no one would stare at you, no one bothers what are you wearing, how are you looking. इधर आप रात के कपड़ों में आके बैठ जाओ भी, कोई किसी को चुभत नहीं होता है। तो ये बात है गाइस, आई होप यू आर ऑल्सो हैविंग अ गुड डे। यहाँ से अब हम बाय बाय ले लेंगे। आओ कीप फिल्मिंग, आओ, मैं अपने कपड़े लाई हूँ जिम के। तो पहले मुझे इन असाइनमेंट्स के ऊपर काम करना है एंड ऑल्सो आई हैव टू गो टू स्टूडेंट अफेयर्स। मुझे जो इंटर्नशिप का मैं बोल रही हूँ, उसके लिए मुझे पता करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अक्सर इंटर्नशिप्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इनरोल्ड रहो, आपको कुछ क्रेडिट आवर्स के लिए इनरोल होना पड़ेगा। तो अब मैं देखती हूँ, या तो मैं 1 साल में अपना पीएचडी पूरा करूँगी, वरना फिर मैं अपना पीएचडी 2 साल में पूरा करूँगी। आई रियली वांट टू डू दीज इंटर्नशिप्स यार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सिर्फ एकेडमिक लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आपके अच्छे ग्रेड्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, आपको ये वाला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी सीवी कहीं पे जमा करते हो, आपका इंटरव्यू होता है, तो आपसे प्रैक्टिकल सवाल किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम आपको अपने इदारे में डालें तो आप किस तरीके से चेंज लाओगे, किस चीज़ में चेंज लाओगे? तो आपके पास अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो ही आप इन सब चीज़ों का जवाब दे सकते हो। तो आई एम इनटू इंटर्नशिप्स। मैं माजी में भी इंटर्नशिप्स ले चुकी हूँ, अभी भी I'm gonna go and ask them about these things. So bye bye from my side. Stay blessed, stay happy, bye.